नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 29वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि जिस मुकदमे के सिलसिले में गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहां जिनका मुकदमा था अब्दुल्ला सेठ का, तो वो समझ रहे थे कि गांधी जी पता नहीं कितने काम के होंगे, कितने काम के नहीं होंगे, इतना खर्चा हो रहा है। लेकिन जब प्रिटोरिया से वकील का पत्र आया और उसके जवाब में अब इनको जाना था, प्रिटोरिया जाना था, तो अब्दुल्ला सेठ जो हैं वो चिंतित थे कि जो विरोधी पक्ष है उसके वकील से, उसके किसी आदमी से गांधी जी न मिलें। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम तो मिलेंगे। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही कि अब्दुल्ला सेठ चौंक उठे और उन्हें लगा कि नहीं, ये तो बात बहुत बड़ी बात कर रहे हैं गांधी जी। और तब गांधी जी का महत्व उस अब्दुल्ला सेठ को समझ में आया। खैर, आज हम बात करेंगे कि गांधी जी पर कब थप्पड़ों की बरसात हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी का स्वभाव होता है कि अगर आपको मालूम है कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर अगर हम स्वाभिमान की बात करेंगे या अपने ढंग से कोई काम करना चाहेंगे तो हम पर खतरा आ सकता है, तो आदमी जो है वो वहाँ से पीछे हट जाता है, समझौता कर लेता है, अपने कदम पीछे कर लेता है। लेकिन गांधी जी ये जानते हुए भी कि आगे खतरा हो सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान से उन्होंने समझौता नहीं किया, वो झुके नहीं। और इसीलिए थप्पड़ों की बरसात भी हुई। कैसे हुई, क्या हुई, यही आज हम बात करेंगे। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे तो उनको ट्रेन से जब जबरन उतार दिया गया था, धक्के देके उतार दिया गया था। लेकिन थप्पड़ भी आगे चले, थप्पड़ों की बरसात उन पर हुई, ये कम लोग जानते हैं लोग। तो हुआ ये कि अब तय हो गया कि प्रिटोरिया जाना है, तो उसके बाद इनका टिकट कटाया गया। और टिकट कटाते समय अब्दुल्ला सेठ ने कहा कि ट्रेन में रात में सोने के लिए बिस्तर का भी अलग से चार्ज देना पड़ता है, 5 या 6 सीलिंग देना पड़ता था। तो वो भी आप बिस्तर वाला भी ले लीजिए, रात में सोने के लिए बर्थ ले लीजिए आप। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये हम 5 सीलिंग हम बचा लें, तो उन्होंने मना किया। अब्दुल्ला सेठ ने फिर जोर दिया कि देखिए, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका है, पैसे की कंजूसी मत करिए, आप ले लीजिए। लेकिन तब भी गांधी जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बैठ के ही जाऊंगा। और उसके बाद उनका टिकट कटा दिया गया और ट्रेन जो है डरबन से खुल गई। और रात में करीब 9 बजे वो ट्रेन जो है वो पहुंची मेरिट्सबर्ग। तो मेरिट्सबर्ग में ही रात में सोने का बिस्तर दिया जाता था, कि वो बिस्तर और ओढ़ना बिछौना वो दिया जाता था। तो वहाँ पर बिस्तर देने वाला जो रेल कर्मी था वो आया, तो गांधी जी से उसने पूछा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिस्तर नहीं चाहिए, मेरे पास अपना बिस्तर है। वो चला गया। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद एक गोरा व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने जब देखा गांधी को वहाँ बैठे हुए, गांधी तो कुली थे, उनको तो कुली कहा जाता है भारतीय लोगों को, काले लोगों को। तो उसमें वो बहुत परेशान हुआ, गोरा जो व्यक्ति था। और वो कुछ बोला नहीं, लेकिन इनको देख के बहुत उत्तेजित हुआ, बहुत परेशान हुआ और वो वापस चला गया। और फिर कुछ ही मिनट के भीतर फिर लौटा तो इस बार 3-4 अफसरों के साथ लौटा। उसमें से एक अफसर ने कहा कि तुम्हें पिछले डिब्बे में जाना पड़ेगा, सबसे अंतिम डिब्बे में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं क्यों जाऊंगा। तो उसने कहा कि वो टिकट वगैरह की कोई बात नहीं है, तुमको जाना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो डरबन में यहीं बैठाया गया है, इसी सीट पर, और मैं इसी सीट पर रहूंगा। अड़ गए गांधी जी। तो वो जो अंग्रेज अफसर था, गोरा अफसर था, तो वो जो है उसने कहा कि अगर तुम खुद से नहीं जाओगे तो सिपाही तुमको धक्के दे के बाहर कर देंगे। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, सिपाही मुझे बाहर कर दे तो कर दे, लेकिन मैं स्वयं से उठ के नहीं जाऊंगा। देखिए, यहाँ नोट करने वाली बात है, यहीं पर वो झुकते नहीं हैं कि ठीक है, अगर जबरदस्ती कोई करे और हिंसा करे तो उस पर तो उसको वो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन खुद से झुक जाना ये गांधी को तैयार नहीं, गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद से तो नहीं जाऊंगा, भले ही सिपाही मुझे धक्के दे के बाहर कर दे। उसके बाद उन अफसरों ने सिपाही को बुलाया और सिपाही ने उनका सामान भी बाहर फेंक दिया और उन्हें
हाथ पकड़ा और फिर खींच करके धक्का दे करके ट्रेन से बाहर कर दिया। मैरिट्सबर्ग वो जगह का नाम है। अब गांधी जी क्या करें, वो तब तक उसके बाद वो ट्रेन भी खुल गई। इन्होंने पिछले डिब्बे में जाने से मना कर दिया, नहीं गए। अब ये वेटिंग रूम में चले गए। वेटिंग रूम में पूरा अंधेरा था, वहाँ पर गांधी बैठे रहे। काफ़ी ठंड थी, सर्दी के दिन थे, काफ़ी ठंड थी और इनका ओवरकोट जो था वो सामान में बंधा हुआ था। इनके पास सिर्फ हाथ में इनके पास हैंडबैग था, लेकिन हैंडबैग में वो ओवरकोट नहीं था। तो वो सामान से ओवरकोट भी इन्होंने नहीं निकाला और वो एकदम थर थर काँपते रहे और लगातार एकदम मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और इन्होंने विचारों का मंथन जो है वो चल रहा था कि क्या करें, आगे क्या करना है। फिर गांधी लिखते हैं कि मैंने अपने धर्म पर विचार किया कि मेरा धर्म क्या कहता है। धर्म मतलब कर्तव्य, यहाँ धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। उन्होंने सोचा कि मेरा धर्म क्या कहता है, क्या मैं ये अपमान सहूं और सहते हुए यहाँ रहूं, क्या इस अपमान का मैं विरोध करूं, इसके खिलाफ मैं लड़ूं, या मैं चुपचाप किसी तरह से जाऊं और अपना मुकदमा सलटा के और फिर वापस लौट जाऊं। तो मुकदमा बीच में छोड़ के तो जाना इन्होंने सोचा कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो गलत कहलाएगा, ये तो मतलब कर्तव्य से भागना कहलाएगा। गांधी जी ने इसको नामर्दी लिखा है कि ये तो नामर्दी कहलाएगी, तो मुकदमा तो छोड़ के बीच में नहीं जाऊंगा मैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सब वो सोचते रहे कि लड़ना चाहिए या कि ये सहना चाहिए, मेरा धर्म मेरा कर्तव्य क्या कहता है। फिर उन्होंने तय कर लिया मन ही मन कि वो लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुझे चोट पहुंची है, तो वो तो शरीर पर चोट पहुंची है, धक्का देके हाथ खींच के बाहर फेंक दिया गया, मुझे ट्रेन से मुझे बाहर फेंक दिया गया, तो ये तो ऊपरी चोट है। असल जो भीतर जो रोग है वो रोग है नस्ल भेद का, रंग भेद का, काले और गोरे का भेद जो है, ये असल में महामारी है। तो इस महामारी से मुझे क्या लड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मुझ में शक्ति है तो मुझे लड़ना चाहिए, मुझे इसका विरोध करना चाहिए और मेरी अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर गांधी पहुँच जाते हैं विचार करते हुए, और वो रात भर वहीं रहते हैं, थर थर काँपते हुए, ठंड में अकेले बैठे हुए। आधी रात में एक व्यक्ति, एक यात्री आता है उस वहाँ पर, और वो चाहता है कि बात करें, लेकिन गांधी जी की तो मन स्थिति बात करने की थी ही नहीं। इन्होंने कोई बात नहीं की। किसी तरह से रात बीती। सुबह ये बगल में पता किया इन्होंने कि तार घर कहाँ है। उसके बाद तार घर में गए और इन्होंने तुरंत तार किया मैनेजर को, जनरल मैनेजर को, लंबा शिकायत भेजा कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। फिर अब्दुल्ला सेठ को भी खबर दी। तो उसके बाद जनरल मैनेजर का वो जवाब आया। उसने अपने कर्मचारियों का बचाव किया, जिसने बदसलूकी की गांधी जी के साथ, उनका बचाव किया। लेकिन हाँ, उसने इतना ज़रूर किया कि उनकी आगे की यात्रा जो है वो सुनिश्चित रहे और उनको कोई परेशानी नहीं हो। इस संबंध में उसने स्टेशन मास्टर को भी लिखा। तो और उधर अब्दुल्ला सेठ ने मैरिट्सबर्ग के जो हिंदू व्यापारी थे उनको सूचना दी, उनको तार भेजा कि देखिए वहाँ पर गांधी हैं, स्टेशन पर हैं, अकेले हैं, और जाके आप लोग मिलिए और जो भी हो सके उनको मदद करिए। तो उसके बाद कई हिंदू व्यापारी मिलने के लिए आए गांधी जी से, और उन लोगों ने जब जाना कि क्या वाकया हुआ है, तो सब ने फिर अपना अपना दुखड़ा सुनाया कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ये तो आम बात है, आपके साथ जो हुआ इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो यहाँ होता ही रहता है। फिर अपने साथ हुई घटनाओं का विवरण सबने दिया कि मेरे साथ किस प्रकार से जुल्म हुआ, मेरे साथ किस प्रकार से जुल्म हुआ। तो सब सह के भी हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ रहना है तो सब सहना ही पड़ेगा। लेकिन गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। खैर, उसके बाद फिर रात हुई, फिर 9 बजे रात में वो ट्रेन आई, और इस बार उन्होंने बिस्तर खरीद लिया। वो 5 या 6 सीलिंग उसके लिए अलग से दे करके उन्होंने बिस्तर लिया, और उस बिस्तर का टिकट लेना पड़ता था, तो वो टिकट इन्होंने लिया। और उसके बाद फिर ट्रेन पर सवार हुए और ट्रेन वहाँ से चली चार्ल्स टाउन की ओर। तो सुबह सुबह ये फिर दूसरे दिन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचे।
वहाँ से आगे ट्रेन नहीं थी जोहान्सबर्ग के लिए, वहाँ से घोड़ा गाड़ी पर जाना पड़ता था। वो घोड़ा गाड़ी वो थोड़ा अलग तरह का होता था, जिसमें 2 घोड़े या 3 घोड़े उस गाड़ी को खींचते थे, और पीछे जो है वो कमरे बने हुए होते थे, छोटे छोटे केबिन बने हुए होते थे। तो इनका टिकट उसके लिए भी पहले से तय था। वो उसमें पहले से इनका टिकट वहाँ पर तय था, और वो टिकट जो है एक दिन अगर आप लेट से भी पहुँचे तो वो टिकट रद्द नहीं होता था। तो गांधी जी गए और जहाँ पर इनको मिलना था, सिक्रम कहते हैं उसको, तो वो सिक्रम में गए और सिक्रम वाले को अपना टिकट दिया कि अब मुझे भी जाना है इसमें। तो सिक्रम वाला जो है, इनको मालूम था गांधी जी को कि एक दिन लेट आने से भी सिक्रम का टिकट रद्द नहीं होता है, लेकिन उस जो गाड़ी का जो कोचवान था उसने कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। इन्होंने कहा कि कैसे, तो 24 घंटे के बाद भी ऐसा रद्द होने का तो कोई नियम नहीं है, लेकिन वो कहता रहा। तो दरअसल में तब गांधी जी ने समझा कि केबिन में गोरे बैठे हुए थे, और गोरों के बगल में इनको बैठाना नहीं चाहता था वो कोचवान, ताकि अगर हम बैठाएंगे तो कोई झंझट हो जाएगा, इसीलिए वो ले नहीं जाना चाहता था इनको, गांधी जी को। फिर गांधी जी को लेकिन तो जाना था मुकदमे के सिलसिले में, तो उसने कहा कि ठीक है, एक तरीका है, आप चल सकते हैं। कोचवान के बगल में दोनों तरफ सीट होती है, तो वो सीट खुली होती है, तो उस खुली सीट पर अगर आप बैठ के चलना चाहें तो आप चल सकते हैं। तो गांधी जी तो समझ गए वो कि यहाँ भी अपमान मेरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो अपमान का घूंट पी करके भी इन्होंने सोचा कि अगर हम नहीं जाएं तब तो फिर मुकदमा का जो काम है वो ही नहीं होगा, तो किसी तरह से पहुँचना है। तो वो बैठ जाते हैं अगली सीट पर, कोचवान के बगल में बैठ जाते हैं, और वहाँ से वो घोड़ा गाड़ी जो है वो सिक्रम वहाँ से चल पड़ता है। उसके बाद में वो पहुँचता है 3 बजे के करीब, दिन में 3 बजे के करीब जो है पार्डिकोम पहुँचता है, पार्डिकोप वो पहुँचता है। और वहाँ पर जो गोरा था, एक गोरा व्यक्ति भीतर केबिन में बैठा हुआ था, वो बाहर निकल के आया। उसको लगा कि मुझे तो बाहर बैठना है हवा खाने के लिए, तो और उसे सिगरेट भी पीनी थी, तो वो बाहर बैठने के लिए आया। तो गांधी को, अब एक तरफ गांधी बैठे हुए हैं और एक तरफ वो कैसे बैठे वो गोरा, तो उसने कोचवान के बगल में ही नीचे रखा हुआ था एक गंदा सा बोरा रखा हुआ था, तो उसने बोरे को उठा के सीढ़ी पर रख दिया और गांधी से कहा कि तुम इस बोरे पर बैठ जाओ, नीचे सीढ़ी पर बैठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठूंगा। तो गांधी ने कहा कि नहीं, मैं तो यही हूँ। गांधी तो समझ गए कि फिर अब कुछ बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है, लेकिन गांधी तो ये अपमान सहने को तैयार नहीं थे कि वो अपनी सीट छोड़ के और नीचे सीढ़ी में उसके पैरों के पास बैठें। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। तो वो अड़ गया कि तुम्हें तो बैठना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास टिकट तो केबिन का है, मुझे तो केबिन में बैठना चाहिए, लेकिन केबिन का में बैठने नहीं दिया और यहाँ बैठाया गया। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि सीढ़ी पर जाओ, तो मैं नहीं जाऊँगा। इतना कहते ही वो गोरा जो अधिकारी था उसने थप्पड़ों की बरसात कर दी गांधी जी पर, और गांधी जी एकदम से सहते रहे और वो थप्पड़ एकदम चलाता ही रहा। उसके बाद गांधी जी को वो जबरन खींचने लगा, खींच के घोड़ा गाड़ी से गिराने की कोशिश करने लगा। और घोड़ा गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी में उनको खींच करके ठेल करके वो नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। और गांधी जी ने देखा कि अगर मैं यहाँ से गिर गया घोड़ा गाड़ी से, तब तो फिर कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने मंजिल पर पहुँच पाऊँ। उन्होंने जो लोहे का रॉड था उसको एकदम से जकड़ लिया, उसको पूरी तरह से ताकत लगा के पकड़ लिया, और वो जो गोरा था वो थप्पड़ एकदम मारे ही जा रहा था। एकदम से वो चेहरा इनका एकदम वो चेहरे पर लगातार थप्पड़ मार रहा था, शरीर के अन्य हिस्सों पर मार रहा था, मुक्के मार रहा था, लेकिन गांधी जी ने, और ठेल रहा था, गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांधी जी ने रॉड को पकड़ लिया। मुक्का वो सहते रहे, थप्पड़ सहते रहे। भीतर से कुछ गोरे जो अन्य बैठे हुए थे उनको दया आई। उन लोगों ने कहा कि भाई इसको क्यों मार रहे हो, इतना तुम लगातार क्यों मार रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे यहाँ बैठना है।
तो इसको सीढ़ी के पास बैठना पड़ेगा, सीढ़ियों पर बैठना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि अगर वो सीढ़ी पर बैठने को तैयार नहीं है तो क्यों इतना जोर दे रहे हो, ऐसा करो कि उसको हम लोगों के केबिन में भेज दो, हम लोग बैठ के चले जाएंगे उसके साथ, लेकिन मारो मत। उसके बाद वो जो गोरा जो मार रहा था, थोड़ा लगता है कि शर्मिंदा हुआ, उसने मारना बंद कर दिया और वो बगल में बैठ गया, कोचवान के एक तरफ बैठ गया वो, और लगातार घूरता रहा। और घूर घूर करके वो इस तरह से जैसे कह रहा हो कि चलो तुम शाम को जहाँ पर ये घोड़ा गाड़ी रुकेगी वहाँ पर हम तुमको बताएंगे कि मज़ा चखाएंगे। इस तरह से वो देख रहा था और वो एकदम से वो बड़बड़ा भी रहा था, उंगली दिखा दिखा के बोल रहा था। गांधी जी तो एकदम से डरे हुए थे कि आगे पता नहीं क्या होगा, स्टैंडर्टन में पहुँचो तब हम बताएंगे। तो उसके बाद में वो लेकिन घोड़ा गाड़ी चलती रही और शाम को फिर स्टैंडर्टन वो पहुँचे, घोड़ा गाड़ी पहुँचा और गांधी जी वहाँ पर अब वहाँ उतरना था। उसके बाद वहाँ रात बितानी पड़ती थी और फिर दूसरे दिन वहाँ से यात्रा होती थी। तो वहाँ पर फिर अब पहुँचने ही वाले थे वहाँ रात बिताने के लिए। अभी देखिए उनके संकटों का एकदम से अंत नहीं आया है, अभी एक पर एक संकट आ रहे हैं। तो हम अगली कड़ी में बात करेंगे कि स्टैंडर्टन पहुंचने के बाद फिर गांधी जी के साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने मुकाबला किया। तो स्वाभिमान, हमने देखा कि स्वाभिमान जिसको कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय थे वो मार खा के भी रह रहे थे, अपमान सह के भी रह रहे थे, गांधी जी इसको सहने के लिए तैयार नहीं थे। आदमी का जो स्वाभिमान होता है, जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, तो ये व्यवहार वो देखना चाहते थे और इसके लिए वो लड़ रहे थे। तो वो झुके नहीं, थप्पड़ खाई लेकिन वो झुके नहीं, वो सीढ़ी पर बैठने के लिए, उसके पैर के पास बैठने के लिए तैयार नहीं हुए, मार खाते रहे। तो ये गांधी हैं जो झुके नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आके गांधी को अनाप शनाप बातें बोलते हैं, लेकिन ये चरित्र, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, गलती नहीं मानी, झुके नहीं। नहीं तो बहुत सारे माफ़ी वीर भी हैं, तो वो माफ़ी वीर नहीं हैं गांधी जी। गांधी जी थप्पड़ खा के भी वो स्वाभिमान के लिए लेकिन लड़े। तो हम इसी की बात करेंगे अब अगली कड़ी में। देखते हैं कि स्टैंडर्टन में फिर उन्हें क्या क्या परेशानी हुई और आगे की यात्रा में कैसे आगे की यात्रा होती है, ये अगली कड़ी में बात करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।